क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर अंदर हम ये देखेंगे कि एक फार्मर को क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है और हमें क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी और इसके पीछे की साइंस क्या है। आप इन 3 टूल्स को देखो। आपने ये टूल किसी ना किसी तरीके से या तो गार्डन में या फिर किसी फील्ड में या किसी खेतों में देखे होंगे। इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको इन तीनों का पर्पस समझ में आ चुका होगा। बट फिलहाल इनके नाम हम देख लेते हैं। दिस इज खुरपी, शॉवल एंड प्लो। ठीक है, ये हल जैसा अगर आपको लग रहा होगा, इट इज़ हल एक्चुअली। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं बिकॉज दे यूज लाइट। बट अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमंस और अदर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। फूड बहुत ही ज़रूरी है। हम डेली लाइफ में कुछ भी काम करते हैं उसकी एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। इनफैक्ट बहुत ही बेसिक काम जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब के सब एनर्जी फूड से ही मिलती है। इन सब के लिए एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। For so many humans, food must be produced on large scale. हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आई गेस 7-8 बिलियन के आसपास है। इतने सारे लोगों के लिए क्रॉप को प्रोड्यूस करना और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो रेगुलर प्रोडक्शन, दिन रात क्रॉप प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट, इन सबको अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो इतनी बड़े स्केल में प्रोड्यूस करना संभव नहीं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप प्रोड्यूस होने के बाद भी उसे हर किसी के दरवाजे तक पहुंचाने की ड्यूटी इस डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। मार्केट तक लाना और कैसे इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे चलते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। 10,000 BC या फिर लगभग 12,000 साल पहले इंसान जो था वो नोमैडिक था, बंजारा था, इधर उधर घूमता रहता था। खाने के लिए खाना बदोश था, खाने के लिए घूमता रहता था। कहीं उसे रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल मिल गए तो वो खा लेता था और एनिमल्स का भी शिकार किया करता था। बट उसके बाद धीरे धीरे उसने, अब हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे ज़्यादा, बट अराउंड 10,000 BC के टाइम पे उसने कल्टीवेटिंग लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया। धीरे धीरे ये एक नॉर्म बन गया क्योंकि उसमें उसे ज़्यादा सहूलियत लगी और राइस, वीट जैसी क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। तो क्रॉप क्या होती है? मेरे दिमाग में तो क्रॉप जब भी मैं देखता हूँ तो एक तरीके की फसल, एक ही तरीके का प्लांट बहुत बड़ी एरिया में जब उग रहे होते हैं तो मुझे वो क्रॉप जैसे दिखाई देते हैं, उसे तब मैं क्रॉप प्रोडक्शन बोलता हूँ। तो वही इसकी डेफिनेशन है। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, इसी को ही क्रॉप बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉप सीरियल्स हो सकते हैं जैसे अनाज हो गए आपके, जिसमें चावल, गेहूं ये सब आते हैं। वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। ये क्रॉप्स के टाइप है। इंडिया के अंदर बहुत सारी वैरायटी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो रीज़न है इंडिया की डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। आप नॉर्थ से साउथ जाओगे इंडिया में, ईस्ट से वेस्ट जाओगे, तो आपको अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के पैटर्न दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं क्रॉप इन्हीं पे ही तो डिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल पे। तो जब यही 3 फैक्टर्स बदल रहे हैं तो इंडिया में क्रॉप्स भी जैसे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मिलती है। अब क्रॉपिंग पैटर्न ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक खरीफ और एक राबी। खरीफ एंड राबी उर्दू वर्ड है और उर्दू में इनका मतलब वही है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं उन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है। मंथ होता है जून टू सितंबर, क्योंकि इसी टाइम पे ही जो है मॉनसून रहता है ज़्यादातर इंडिया में। और एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन,
ये सारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, अक्टूबर से मार्च तक, और इसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ही है इनका डिफरेंस, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन एट समर एट मैनी प्लेसेस। तो पल्सेज और वेजिटेबल की बात आई तो गर्मियों के समय इन्हें उगाया जाता है और काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पे इन्हें उगाया जाता है, बट मैंने ऊपर इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना था ज़्यादा फसलों को, तो वो खरीफ एंड राबी ही में होती हैं। बाकी और डिटेल में और अगर ब्रॉड कैटेगरी देखनी हो तो वो आप बड़ी क्लासेस में देखोगे। वाई कांट पैडी बी ग्रोन इन विंटर्स। पैडी को विंटर्स में क्यों नहीं उगाया जाता, इसे सिर्फ रेनी सीजन में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि उसे बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, और इसीलिए इट इज़ वाइज टू ग्रो पैडी इन रेनी सीजन। अब क्रॉप प्रोडक्शन के ये 7 स्टेप्स होते हैं और इसी ऑर्डर में इन्हें किया जाता है। जैसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। सोइंग मतलब बीज को बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, सॉइल की हेल्थ को या फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं। इरिगेशन, पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जंगली घास से बचाना। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, और स्टोरेज मतलब फाइनली उसे स्टोर करना। तो ये सारी थी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम इन हर एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताऊंगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।